हेलो एवरीवन। आज जो है आपकी लाइव क्लास तो नहीं ले सकते, इसलिए हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ताकि जो है आपको कम से कम कुछ क्वेश्चंस तो डिलीवर हो ही जाएं क्लास 10th के लिए, क्योंकि थोड़ा बिजी होने की वजह से आज जो है लाइव क्लासेस नहीं ले सकते। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ क्लास के 10th के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। कहा है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर अ हाई प्रेशर। देखो ऑक्सीजन को आपने स्टोर कर लिया, स्टोर ही रहेगी, कोई चेंजिंग तो होगी नहीं, कुछ नया सब्सटेंस बनेगा नहीं, तो ये इसलिए केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो सकती। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, एयर को आपने लिक्विफेक्शन कर दिया, एयर ही रहेगी, कोई चेंजिंग तो हुआ नहीं, कोई नया सब्सटेंस बना नहीं। और जब कोई नया सब्सटेंस बना नहीं तो सीधी सीधी बात है कि कोई और चेंजिंग तो होगी नहीं, है ना। कीप स्टोरिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, ओपन रखो या क्लोज रखो, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, इसलिए ये भी नहीं होगी। अब ये होगी 100%, आंसर तो यही होगा क्योंकि ऊपर के 3 गलत हो चुके हैं। अब ये होगा क्यों? हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। देखो ऑब्वियसली जब आप कॉपर वायर को क्या करोगे, रिएक्ट कराओगे, तो ये आपका सीओ बना देगा, एक न्यू सब्सटेंस बन गया, यही तो हुई केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए इसका ऑप्शन होना चाहिए था कौन सा, डी वाला सही। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं रही होगी। चलिएगा, हाँ जी। सेकंड है आपका ये कि द फिगर गिवन below represent the experiment carried out between the sodium chloride react with concentrate H2SO4 to form HCl. No change observed in the color below litmus paper when brought near the mouth of HCl। क्यों कि ऐसा क्यों होता है? अब आपको पता ही है कि कलर का चेंज जब होता, जब वो आयनाइज होता, क्या होता, आयनाइज होता। तो लिटमस पेपर यूज इन ड्राई, ठीक है, लिटमस पेपर यूज्ड इन मॉइस्ट, ब्लू लिटमस डज नॉट चेंज इट्स कलर विद एन एसिड, ये तो 100% डायरेक्टली गलत है। लिटमस पेपर इज वेरी क्लोज टू द माउथ ऑफ डिलीवरी ट्यूब, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो 100% आप समझ ही गए होंगे कि इसमें लिटमस पेपर कैसा यूज करना चाहिए था, हमको ड्राई यूज करना चाहिए था। ठीक है, तभी तो आपका क्या है, वो आयनाइज उससे होकर के आपके क्या करेगा, कलर को चेंज करेगा। जब H+ आयन नहीं मिलेंगे, जब तक कहाँ कलर चेंज करेगा, नहीं करेगा, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, सही है। ठीक, थोड़ा सा वैसे मुझे लेट करके आंसर देने चाहिए, लेकिन क्या करूं, वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको एक बार कराया भी है कि सेलेक्ट द एसिड विच कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम इन इट्स। फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसमें तो 2 ही हाइड्रोजन है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, 2 ही हाइड्रोजन है। नाइट्रिक एसिड HNO3, एक ही हाइड्रोजन है। एसिटिक एसिड CH3 COOH, इसमें 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। राइट ऑप्शन आपका हो गया एसिटिक एसिड। क्लियर, तो आप इसको जो है क्लियरली समझ सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि सीमा स्टडीड अबाउट द मटेरियल, सी केम टू नो अबाउट इट्स मैनी प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, पहला कहा है कि दे हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये तो बात बिल्कुल सही है, 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन तक हमारे किस में होते हैं, मेटल में होते हैं। किस में होते हैं, मेटल के अंदर होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के, 1 से लेकर के 3 तक के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। चल और भी चेक करना पड़ेगा, 4 से 8 नहीं होते हैं। 4 मेटलॉइड्स में होते हैं, 8 नोबल गैसेज में होते हैं, तो मेटल होने का तो मतलब ही नहीं है। दे आर ब्रिटल, टूट जाएंगे, इतनी आसानी से ऐसे टक से करके तो नहीं तोड़ सकते मेटल को। ठीक है, कुछ मेटल को भी छोड़ेंगे तो, मतलब जैसे सोडियम वगैरह है, पर फिर भी वो टक से करके नहीं टूटेंगे, काटना ही पड़ेगा नाइफ से उनको। दे आर केपेबल टू फॉर्म एनायन, बिल्कुल भी नहीं, एनायन कभी भी मेटल नहीं बनाते। ठीक है, ब्रिटल वो भी नहीं होते, 8 से इलेक्ट्रॉन भी नहीं रखते। तो 100% इसमें पहला ही ऑप्शन आपका क्या निकला है, सही निकला है। मैं समझता हूं इसको भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट रह जाता है या किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है आपको कि सर हमारा आंसर थोड़ा डिफरेंट है आपके आंसर से, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपका, ऐसी कोई बात नहीं। या कल की जो आपकी क्लास होगी नेक्स्ट, कौन सी, जब भी नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसमें आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमें इसका आंसर में डाउट था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, 5 में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक HCl,
ठीक, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। इसमें सिर्फ HCl ही मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं जी? जैसे H2SO4 भी मिनरल एसिड है, HNO3 भी मिनरल एसिड है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है? मिनरल एसिड है। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये जो है ये सब क्या है? मिनरल एसिड नहीं है। ठीक है, तो ये आप जानते ही हैं कि बहुत इजीली कि मिनरल एसिड तो सारे यही आते हैं। तो इसमें आपका ओनली ए है, ओनली ए नहीं, ऑप्शन बी है, ओनली वन वाला। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन ओनली वन वाला आंसर जो है वो राइट है। तो इन मिनरल एसिड को आप जानते ही हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिएगा जी, हाल फिलहाल चल रही सीरीज पर क्वेश्चन डिपेंड्स था, जो आपकी लाइव क्लासेस में चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन? देखो ये तो स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट चेन हो गई। ये तो सीधी स्ट्रेट चेन है, इसमें तो आपको कुछ जोर भी नहीं लगाना। ये कार्बन चेन देखते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, लेकिन इसमें ध्यान से याद रखना एक ही कार्बन जो है आपका काउंट होगा, एक कार्बन काउंट नहीं होगा। कैसे? मैं इसको ओपन बना देता हूं कि CH3 CH2 CH2 और CH और CH3 और CH3 हो गया। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, एक ब्रांच बन गई ना, ये स्ट्रेट चेन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन होना चाहिए सी। बाकी इसमें कोई और ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। धोखे से इसको ब्रांचिंग देख करके जल्दीबाजी में इसको टिक मत कर देना, जल्दीबाजी में इसको टिक मत कर देना। ओके बच्चों, वेरी गुड। चलिएगा क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं बनाएंगे, छोटी सी क्लास रहेगी। ठीक है, मुश्किल से जो है 10-15 मिनट की क्लास लेंगे आज, आपको भी ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं सभी आजकल शादियों में ज्यादा बिजी भी हैं बच्चे, आ भी रहे कम क्लासेस में। तो सीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट PbNO3 लिया साहब उसने बीकर में, और ऐड कर दिया उसने लगभग 4 ml पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, 5 ml तो था उसके, 4 ml तो था उसके पास KI, है ना, और उससे पहले उसके पास क्या था? उसके पास था 5 ml आपका क्या? लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। लो जी, लेड नाइट्रेट में जैसे ही उसने KI/ml मिलाया तो उसने कहा क्या होगा? द सोल्यूशन टर्न रेड, बिल्कुल भी नहीं जी। येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म, बिल्कुल सही है, यही रिजल्ट आता है। द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट, ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हाइट पीपीटी, ना जी व्हाइट बनता ना रेड बनता, कौन सा बनता है? येलो बनता है। वैसे तो मैंने तुम्हें एक दिन इसको कराई है, लेकिन एक दिन मैं इसकी शॉर्ट्स एक्टिविटी भी डालूंगा आपके लिए और दिखाऊंगा कि कैसे ये हमारी रिएक्शन होती है, पूरी तरह से रिएक्शन कैसी है। समझ गए? वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपको ये क्लियर आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया, 10 करो सॉरी, 8 नंबर में, द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन शोज द एडिशन ऑफ क्लोरीन टू मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन दे रखी है, तो कहा प्रोडक्ट क्या होगा? जब भी आपकी क्लोरीन रिएक्ट करती है किससे? सनलाइट में, किसी भी एल्केन से, ये CH4 है बच्चों, तो यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है और यहां पर आ जाती है खुद Cl, और HCl आउट हो जाता है। ये रिएक्शन अगर आप इसको दोबारा से Cl2 और UV लाइट प्रोवाइड कराएंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी CH2Cl2। क्या हो जाएगी? CH2Cl2। और कराएंगे एक बार फिर आप UV और Cl2 से, तो ये रिएक्शन हो जाएगी CHCl3। एक बार और कराएंगे तो Cl4 हो जाएगा Cl2 और UV लाइट से। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है ट्राई क्लोरोमीथेन, ये है डाई क्लोरोमीथेन, और इसका एक नाम और जानते हैं आप, जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। जी, मैंने पूरी लिखा दी और अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी ये ऑप्शन तो इसके मैच ही नहीं कर रहे हैं। आपके प्रोडक्ट पी से कौन सा ऑप्शन मैच किया है? ए वाला ऑप्शन मैच किया है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बैलेंसिंग इक्वेशन है। क्या है? एक बैलेंसिंग इक्वेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन? कौन सी इनमें से एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो आप जानते ही हैं, बड़े आराम से चेक कर लीजिएगा। देखो ये तो बैलेंस है नहीं, इधर Fe3 है, इधर एक ही है, पहली तो बैलेंस ही नहीं है। इधर Fe3 है, इधर Fe3 है, चलो ये तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन 4 है, 4 है। ठीक, हाइड्रोजन कितने? 8 है, 8 है। लो जी, ये बैलेंस हो गई। ये भी बैलेंस नहीं होगी, भले ही Fe3 है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है इसमें।
ठीक है, ये वाली भी बैलेंस है क्या? अरे यार ये भी बैलेंस लग रही है ना? दो दो ना, ये बैलेंस नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बैलेंस नहीं। ठीक है, तो ना डी ऑप्शन सही है, ना सी ऑप्शन सही है, ना बी ऑप्शन सही है। कौन सा? सॉरी, बी ऑप्शन सही है, ए सही नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। उधर मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक, इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा जी। देखते हैं 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है ये, है ना? इतनी छोटी सी ही क्लास रखी मैंने ताकि आपका मन भी लगा रहे और एटलीस्ट कम से कम आपसे इंटरेक्शन भी हो जाए। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट एसिड एंड बेस कैल्शियम पेरेंट एसिड पेरेंट बेस। देखो ये पेरेंट एसिड लिखे हुए हैं, ये पेरेंट बेस लिखे हुए हैं। कैल्शियम बेस इसने कहा है बेस ऑफ कैल्शियम, ठीक है, ये है जी। अब इनमें से आपको पहचान के बताना है कि कौन सा इसमें पेयर आपका करेक्ट है। तो क्या करना चाहिए इसमें? इसमें हमको क्या करना चाहिए? रिएक्शन लिख लो। क्या कर लो? रिएक्शन लिख लो साहब। अपोजिट करो, सॉरी, रिएक्शन लिख लो। और रिएक्शन आपकी हो ही जाएगी। क्या करो? आप लिख लो H2CO3। H2CO3 को रिएक्शन करा लो किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे करा दीजिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3, और शायद क्या रिलीज हो जाएगा? H2, है ना? तो यही रिएक्शन है, तो यही इसके पेरेंट एसिड और क्या हो जाएंगे? पेरेंट बेस। ये एसिड होता है, ये बेस होता है। ठीक है, यही आपके क्या हो गए? इसके पेरेंट एसिड और बेस हो गए। क्लियर? आ गई बात समझ में? तो ये थी आपकी 10 क्वेश्चन की एक छोटी सी क्लास जो मैंने आज के लिए आपकी स्ट्रीमिंग की थी, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज की क्लास को हम इसको रोकते हैं।